Good morning. How are you? I hope you are fine. Continue our online class of SST. We were doing 10th class first lesson Glorious India Bharat beginning to 1206. It's our fourth class. Okay. Now अपना कहाँ तक हो गया था? We completed Ashoka. After the Ashoka, new dynasty came Maurya. Mauryan administration. तो सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ होती है। तो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की क्या स्पेशलिस्ट है ये देखिए आप। फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, जो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन है ये एक किंग को लेके नहीं था, इसने एक मतलब ये फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था कि एक सेंटर था, वहाँ से एडमिन होते थे, मिनिस्टर अपॉइंट होते थे। तो ये जो अपना जो आज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चल रहा है इसका कुछ पार्ट इस हिसाब से भी लिया हुआ है, ठीक है ना। फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। फिर उपदा परीक्षणा, ये एक जैसे आज इलेक्शन होता है वैसे उस वक्त वहाँ पे एक विधि होती थी उपदा परीक्षणा। इससे कौन चुना जाता था? इस उपदा परीक्षणा की विधि से सीएम और प्रेसिडेंट इनका चुनाव होता था। और सीएम और प्रेसिडेंट बहुत डिग्निफाइड मतलब वो थी, एक पोस्ट थी, ये बहुत वैल्यूएबल पोस्ट थी, इनके पास में काफ़ी सारे राइट्स होते थे। लेकिन ये जो जिस विधि से चुने जाते थे, जिस मेथड से सेलेक्ट होते थे, वो मेथड कौन सा था? उपदा परीक्षणा, ठीक है ना। फिर है देखो परीक्षा मंत्रिणा। परीक्षा मंत्रिणा क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये उस वक्त भी हुई थी, उसको क्या कहते थे? परीक्षा मंत्रिणा। फिर है तीर्था। तीर्था क्या है? तीर्था है डिपार्टमेंट्स, जैसे आज है ना एजुकेशन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, डिफेंस डिपार्टमेंट है, सारे अलग अलग फॉरेन डिपार्टमेंट है, वैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। वैसे भी उस टाइम पे भी 18 डिपार्टमेंट्स थे और उस 18 डिपार्टमेंट्स को क्या कहते थे? तीर्था, ठीक है ना। और इसका जो हेड होता था कौन था? महामात्या, प्रेसिडेंट ऑफ डिपार्टमेंट। महामात्या कहते थे, कौन था वो? प्रेसिडेंट ऑफ डिपार्टमेंट, जो जिसको आज अपन प्रेसिडेंट कहते हैं उसको ये लोग क्या कहते थे? महामात्या। फिर एक पोस्ट आती है समाहर्ता, ठीक है, मतलब ये पोस्टों के नाम अलग अलग है लेकिन आज के टाइम से आपको इनका पूरा बताया हुआ है ताकि आप समझ जाओ। जैसे कि तीर्था है, तीर्था क्या हो गया? आप तीर्था के नाम से कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसा नहीं है। तीर्था उस वक्त जैसे आज के जो डिपार्टमेंट्स है 18 डिपार्टमेंट्स, उस हाउ मेनी तीर्थास? 18। जिस तरीके से आज डिपार्टमेंट है उस तरीके से उस टाइम पे भी डिपार्टमेंट होते थे और उन डिपार्टमेंट्स को क्या कहते थे? तीर्था। और जो तीर्था का प्रेसिडेंट ऑफ द डिपार्टमेंट होता था उसको क्या कहते थे? महामात्या। है तो प्रेसिडेंट ही लेकिन कहते क्या थे? महामात्या। उसी तरीके से समाहर्ता। समाहर्ता क्या है? आज के टाइम का कलेक्टर। तो आज कलेक्टर कितना पावरफुल है उसी हिसाब से उस टाइम का ये जो समाहर्ता पोस्ट पे जो कैंडिडेट रहता था वो भी बहुत पावरफुल था। उसके भी वही काम होते थे जो आज कलेक्टर के हैं। कलेक्टर के क्या काम होते हैं? देखो रेवेन्यू, जो टैक्सेस लेते हैं, ये लोकल टैक्सेस तो कलेक्टर ही लेता है, प्रधानमंत्री आके थोड़ी ना कलेक्ट करता है, नहीं करता ना, इसी तरीके से। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर की भी वो जहाँ पे है कलेक्टर जिस डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ का इनकम एक्सपेंडिचर, इसी तरीके से ये समाहर्ता जहाँ रहता था उस एरिया का इनकम एक्सपेंडिचर, एनुअल बजट, पूरे साल का बजट निकालना। तो ये मौर्य डायनेस्टी के या मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के इम्पॉर्टेंट पोस्ट थी। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, अब इसको जो फर्स्ट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था ये मैंने आपको बताया था। तो अब ये देखो इसको और डिटेल में अपन पढ़ते हैं। क्या है? तीर्था डिपार्टमेंट, यानी आज के टाइम के डिपार्टमेंट्स, और कितने थे ये? 18 थे, ठीक है ना। अब ये देखो इनको क्लियर करते चलते। फिर क्या है? युक्ता एंड उपयुक्ता। युक्ता एंड उपयुक्ता क्या हो गए आज के टाइम पे? जिसको बोलते हैं मतलब उप कलेक्टर या जिसका असिस्टेंट होता है, तो ये महामात्रा के असिस्टेंट थे युक्ता और उपयुक्ता। फिर समाहर्ता मैंने आपको बताया ही था, लाइक ए कलेक्टर। इसका वर्क क्या था पता है ना? हाँ, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और ये एनुअल बजट रिपोर्ट। नेक्स्ट है संविधाता। संविधाता क्या है? ट्रेजरी एंड करेंसी, यानी उस वक्त जो मतलब कोषाध्यक्ष बनाना रहता था, अभी यहाँ पे कहाँ कोषाध्यक्ष होना चाहिए, यहाँ पे कहाँ कलेक्शन होना चाहिए, एक ऑफिसर होता था उसको कहते थे संविधाता। फिर क्या है? सीता अध्यक्षा। सीता अध्यक्ष, सीता यानी
खेती होती है, यानी एग्रीकल्चरल हेड कि कौन सी मतलब कौन सी ज़मीन में क्या कमी है क्या नहीं है, हमें इस टाइम इस सीज़न में कौन सी क्रॉप प्रोडक्शन करनी चाहिए। तो ये जो इसका एग्रीकल्चरल हेड होता था उसको क्या कहते थे, सीता अध्यक्षा। फिर क्या है, पनियाधात्राक्ष, ये क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स अध्यक्ष। पनिधात्री यानी बिजनेस वाला, बिजनेस यानी ट्रेड और कॉमर्स का जो वो अध्यक्ष होता था उसको कहते थे पनियाध्यक्ष। फिर क्या है, सूत्राध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष क्या हो गया, सूत्र यानी धागा, यानी टेलरिंग वीविंग यानी सिलाई का जो हेड होता था उस मतलब उस टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन में तो जो होता था उसको कहते थे सूत्राध्यक्ष, वीविंग एंड टेलरिंग हेड। फिर क्या है, ये देखो लुमिनाध्यक्षक, यानी ये क्या है, स्लॉटर हाउस, जो बूचड़ खाने, स्लॉटर हाउस क्या हो गया, जहाँ पे पशुओं को काटा जाता था उसका जो हेड होता था उसको कहते थे लूणाध्यक्ष। फिर है अत्वतिका। अत्वतिका क्या है, हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो हेड होता था उसको कहते थे अवतिका। तो ये अपने जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में ये जो 9 हेड होते थे ये था। फिर जो अपना नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन सा है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया, उस वक्त अशोका के टाइम पे ही शुरू से ही नालंदा विश्वविद्यालय को लेके बहुत ज़्यादा वो कॉन्शियस थे, आपको पता है, और उन्होंने उसको 5 भाग कर दिए थे, ठीक है। और उसी को मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद में क्या हुआ, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में आर्यपुत्र और कुमार, जो इसका हेड होता था उसको क्या कहते थे, आर्यपुत्र और कुमार। तो जो उसको डिवाइड किया गया था वो 5 भागों में किया गया था। देखो साउथ में हो गया, साउथ यानी दक्षिण, तो दक्षिणा पथ पे यानी क्या हो गया सूर्वनगर, ठीक है। फिर है नॉर्थ उत्तरापथ, उत्तरापथ में क्या है, तक्षशिला। फिर वैश्य, हेड ऑफ द ईच प्रोविंसेस, ये जो 5 प्रोविंसेस थे इनका जो हेड होता था, हेड तो चाहिए ही ना, तो जो हेड होता था उसको क्या कहते थे, वैश्य, ठीक है ना। फिर नॉर्थ और साउथ दोनों के बीच में, प्रॉपर नॉर्थ में तो क्या हो गया, तक्षशिला, प्रॉपर साउथ में क्या हो गया, सुवर्णनगरी, और नॉर्थ और साउथ के मध्य में क्या हो गया, पाटलिपुत्र, इधर हो गया ये कलिंगा। फिर है अवंती रक्ष, ये हो गया उज्जैनी। और जो इनके 10 गांवों को मिला के जो एक हेड होता था, मतलब जो 10 विलेजेस होते थे इनको मिला के हेड होता था, उस हेड को क्या कहते थे, प्रदेष्ट्री। तो ये हो गया अपना प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में अब अपन पढ़ेंगे, ये 30 मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता था और फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम मेंटेन होता था। तो इसको बेसिकली 6 भागों में डिवाइड किया गया था, ठीक है। कौन कौन से, इंडस्ट्री, फॉरेनर्स, बर्थ एंड डेथ रेशियो, ट्रेड एंड कॉमर्स, सेल ऑफ गुड्स, सेल टैक्स, ठीक है ना। और सेल टैक्स में कितना है, आपका जितना भी इनकम है या क्रॉप प्रोडक्शन है उसका 10% एज ए रेवेन्यू रिसीवर। तो ये इसके 6 पार्ट कर दिए जाते थे और एक पार्ट में 5 कैंडिडेट रहते थे। इंडस्ट्री में कौन सी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, किस में प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, उसकी नॉलेज के लिए इस 30 में से 5 कैंडिडेट अपॉइंट कर दिए जाते थे। फिर है सेकंड में 5 जो अपॉइंट होते थे वो फॉरेनर्स, क्योंकि उस वक्त जो फॉरेनर्स आते थे वो पूरी मतलब वो देख रही, क्योंकि अपने को ये जितने भी अकाउंट मिले ये भी अपने को मैगस्थनीज की इंडिका के थ्रू ही मिले हैं। मतलब बेस है जो इसके अकाउंट का मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का, ये क्या है, मैगस्थनीज वाली इंडिका। तो जो फॉरेनर्स आते थे वो एज ए डिटेक्टिव भी आते थे कि भाई क्या है, कितनी सेना है, वो जानने के लिए। तो जो 5 मेंबर्स की एक कमेटी अपॉइंट होती थी वो फॉरेनर्स का ध्यान रखते थे। फिर है बर्थ एंड डेथ रेशियो, वो आज भी मेंटेन होता है, उस वक्त भी होता था, इसके लिए 5। फिर ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या अच्छा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन सा ट्रेड ज़्यादा अच्छा चल रहा है, उसमें क्या नई चीज़ें लाई जा सकती है, इसके लिए ट्रेड एंड कॉमर्स में 5 कैंडिडेट अपॉइंट होते थे। फिर सेल ऑफ गुड्स, एक नॉलेज तो होना चाहिए ना कि अपने जो मतलब जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चल रहा है, जो अपनी सिटी है वहाँ पे क्या चीज़ की मतलब सेल ऑफ गुड्स है, वो कौन सा अच्छा चल रहा है। फिर सेल टैक्स, एक जो अपने इनकम टैक्स रिसीवर होते हैं उसी टाइप पे यहाँ पे भी ये लोग रिसीवर होते थे और जितना आपकी इनकम था उसका 10% होते थे। फिर नेक्स्ट है मिलिट्री सिस्टम। मिलिट्री सिस्टम में भी यही होता था
कि इसमें ये 5 पार्ट है और 5 पार्ट में 30 कैंडिडेट होते थे, तो एक चीज़ में 6 कैंडिडेट होते थे, वो इसका ध्यान रखते थे। कौन कौन सा है? पैदल यानी जो पैदल सैनिक होते थे, जो पैदल लड़ते थे, ठीक है ना। फिर अश्व यानी जो घोड़े पे बैठ के जो लड़ते थे। फिर हाथी यानी जो हाथी पे बैठ के युद्ध करते थे। रथ यानी जो चैरियट पे बैठ के युद्ध करते थे। फिर है नेवल फोर्स। इस तरीके से ये मिलिट्री सिस्टम में अपने 5 फोर्स है और इनका ध्यान रखने के लिए यही 30 मेंबर अपॉइंट होते थे और एक एक टीम में 6-6 कैंडिडेट होते थे। कंप्लीट, क्लियर। फिर है अंतपाल। अंतपाल क्या होता था? अंतपाल एक कैंडिडेट है, एक पोस्ट है वो अंतपाल। वो क्या करते थे? इशू रिलेटेड टू मिलिट्री से रिलेटेड अगर कोई इशू क्रिएट है या उसको मिलिट्री में कुछ डेवलपमेंट चाहिए, इसका नॉलेज रखता था। और एक मॉनिटरिंग ऑन बॉर्डर पे मॉनिटरिंग करते थे, यानी कि ध्यान रखते थे बॉर्डर पे कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है, ठीक है ना। फिर है अपना जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम में जो भी न्याय होता था उसका जो हेड था वो कौन था? किंग था। फिर विलेज कोर्ट, जो सबसे नीचे वाला कोर्ट था वो कौन सा था? विलेज कोर्ट था। ग्रामीणी, उसका जो जिसको आज के टाइम में जज बोलते हैं, पंच बोलते हैं, वो उस वक्त में विलेज में जो कोर्ट होता था उसका जो हेड था वो ग्रामीणी। फिर है सेंट्रल कोर्ट। सेंट्रल कोर्ट कहाँ था? पाटलिपुत्र। और कोर्ट के भी 2 ही टाइप थे, ये देखो, धार्मिक और कंटक शोधन। धार्मिक क्या हो गया? सिविल कोर्ट, और ये हो गया क्रिमिनल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट किसे कहते हैं? सिविल कोर्ट वो हो गया जिसमें किसी मतलब अपनी जो लड़ाई होती है, जो कॉमन लड़ाई होती है, जैसे कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड या इसने मुझे गाली दे दी, जो 2 आदमियों की लड़ाई होती है भाई, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, गाली दे दी, मारपीट का केस, चोरी का केस, डकैती का केस, ये सारे हो गए इसमें धार्मिक में, ठीक है। इसमें क्या होते थे? इसमें जो जज होते थे उसको क्या कहते थे? साहस। इसमें 3 धर्म के अध्यक्ष बैठते थे और 3 आमते, यानी ये 6 जज मिलके जो फैसला सुनाते थे, ये ही इस धार्मिक कोर्ट का फैसला होता था। फिर है कंटक शोधन कोर्ट। कंटक शोधन क्रिमिनल यानी मर्डर से रिलेटेड या कोई डिटेक्टिव अलग से कोई अलग मैटर हो गया डिटेक्टिविटी से रिलेटेड। तो इस तरीके से अपन ने ये मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा देख लिया। इसके 3 एडमिनिस्ट्रेशन है, ये भी देख लिए, सेंट्रल, प्रोविंशियल और सिटी। जुडिशियल सिस्टम अपना हो गया। अब जो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वो इसकी सोसाइटी वाले देखेंगे। तो मैं आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पूरे क्लियर करते हुए चल रही हूँ, तो आप लोग भी इस पर अच्छे से अटेंशन पे करना और इम्पॉर्टेंट जो आपको लग रहा है उसको आप नोट डाउन करते रहना, क्योंकि जब तक ये लेसन कंप्लीट नहीं होगा अपन आगे तो बढ़ नहीं सकते, ठीक है ना। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।